तो गाइस दिस इज विहान। जगमोहन ब्लोखरा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैंग्वेज, बुक्स और ऑथर्स। फ्रेंड्स, इस लेक्चर्स में हम प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, साथ में जो हाईलाइटेड है एमसीक्यूज क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी गई थी? फ्रेंड्स, आप सभी को क्लियर है कि पहाड़ी भाषा की लिपि टांकरी है, जो बनियों द्वारा हिसाब किताब में प्रयोग की जाती थी। फ्रेंड्स, इसी लिपि में पहाड़ी राज्यों के अभिलेख और फरमान लिखे जाते थे। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अभी प्रेजेंट में जो पहाड़ी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर? दोस्तों, आपको एक नाम याद रखना है, ग्रियसेन, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड भी आपके एग्जाम में बन सकता है। फ्रेंड्स, ग्रियसेन ने जब भारतीय भाषाओं का सर्वे किया तो उसने दोस्तों पहाड़ी भाषा को 3 भागों में यहाँ पर बांटा। उसने पहाड़ी जो भाषा है उसको पश्चिमी पहाड़ी भाग में डाल दिया। अब मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट क्लियर करवा देता हूँ कि भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में चंबा से प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया है। आप सभी को क्लियर होगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी अभिलेख हैं वो कौन सी लिपियों में लिखे गए हैं? शारदा और टांकरी लिपियों में लिखे गए हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए आप क्रैश कोर्सेज, प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस टीम के अंडर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलाइड, एचएस, एनटी, पटवारी, सेक्रेटरी, क्लर्क्स, फॉरेस्ट सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जेबीटी टेट कमीशंस या फिर कोई भी एग्जाम। सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है और डिटेल्स लेनी है। ठीक है? पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फ्री सब्सक्रिप्शंस भी है 1 साल के लिए। सिर्फ आपको 5 सवालों में से 3 सवालों के जवाब देने हैं। अगर आप वो ठीक करते हैं देन आप 1 साल के लिए फ्री एनरोलमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है? ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट, हिमाचल में मोरेवियन मिशन की स्थापना कहाँ पे की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एचपीएस और एलाइड में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, क्रिश्चियन मोरेवियन मिशन जिसका हेडक्वार्टर केलांग में है। ठीक है? इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 1853 ईस्वी में हुई थी इसकी शुरुआत। किन्नौर और लाहौल स्पीति में क्यों हुई थी? ताकि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इसकी स्थापना ये हुई थी हिमाचल में, मोरेवियन मिशन। ठीक है? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। जिसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ADH फ्रैंकल ने किया था। आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, FRANKELL। ठीक है? फ्रैंकल। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर क्लियर होना जरूरी है। इसका सही आंसर होगा केलोंग, लाहौल। फ्री टेस्ट भी आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। सिंपली आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट मेंशन करें जिस भी एग्जाम के लिए लगाना चाहते हैं, देन आप फ्री टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाइबल का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस अभी दोस्तों आपका टॉप 10 मैगजीन्स में भी हाईलाइट हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर HA जशकेल। ठीक है? ऑप्शन नंबर C। ठीक है? चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। किन्नौरी भाषा को डैश रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि किन्नौरी बोली जिसे होम्सकद कहते हैं। ठीक है? हमस्कद और होम्सकद ऑप्शंस में देखने को मिल जाता है। किन्नौर के जो लोग हैं वो आपके 75% लोग इस भाषा का यूज़ करते हैं। अब देखिए, कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये भी बन जाता है कि जो किन्नौर की बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, वो कौन कौन सी है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहता है वो आपको किन्नौर, लाहौल स्पीति का देखने को मिलता है। ठीक है? अब आप थोड़ी सी कुछ उपबोलियां भी नाम याद रख सकते हैं, जिसमें पहला है जंगियम। ठीक है? ये किन्नौर की उपबोलियां। ठीक है? संगनूर, मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूंगा साथ में, और साथ में आपका शुमको। अब देखिए दोस्तों, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है वो शुमको से बनता है। शुमको जो उपबोली है वो किन्नौर के पूह में, लवरांग जो बोली है वो शाइशो में बोली जाती है। ठीक है? तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है?
शुमको का अगर कंसेप्ट आएगा तो आपको याद रखना कि ये किन्नौर के पूर्व में बोली जाती है, उपबोली है ये, ठीक है। और होम्सकथ किन्नौरी बोली है जिसे 75% लोग बोलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन करिए, फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पॉल्स क्वेश्चंस, एडिटोरियल्स, करंट अफेयर्स और साथ में जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशंस, पीडीएफ लेक्चर्स के लिए भी। जारदांग धारा की गुमरंग घाटी में कौन सी भाषा बोली जाती है? अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर करवा देता हूँ कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूनन। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो पूनन तीनन भी ऑप्शंस में रहता है, ठीक है। ये जो लैंग्वेज है वो लोअर एरिया के जो चंद्रभागा घाट वैली है वहाँ पर ये बोली जाती है आपकी, ये पूनन लैंग्वेज या तीनन भी इसका ऑप्शंस में देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो मंशद और चागसा है, ठीक है, ये दोनों बोलियाँ लाहौल की हैं, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चंस इंक्लूड होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस, मंशद भाषा कहाँ पर बोली जाती है? ठीक है, मंशद या ऑप्शंस मंशद आता है वैसे, ठीक है। फ्रेंड्स, मंशद और चागसा ये दोनों बोलियां लाहौल की हैं, ठीक है। चिनाब घाटी में बोली, ये जो बोली है वो बोली जाती है, ठीक है। कहाँ पर बोली जाती है? चिनाब घाटी में ये बोली बोली जाती है, मंशद और चागसा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करवा देता हूँ कि लाहौल स्पीति में भोटी जो बोली है वो भी बोली जाती है, लेकिन जो भोटी है वो कहाँ पर बोली जाती है मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, स्पीति और चंद्रा भागा घाटी में ये बोली जाती है आपकी भोटी। गहरी जो आपकी उपबोली है वो किलांग क्षेत्र में, ठीक है। और तीनन मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि ये लोअर एरिया के चंद्रा और भागा वैली में बोली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, चंद्रा और भागा घाटी के निचले इलाकों में कौन सी बोली बोली जाती है? अभी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और मंशद भाषा कहाँ पर बोली जाती है मैंने आपको क्लियर करवा दिया, इसका सही आंसर होगा पट्टन वैली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाली भाषा किस हिंदी लिपि में लिखी गई थी? अब देखिए यहाँ पर बंगाली भाषा की बात हुई है, किस लिपि में लिखी गई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टांकरी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मुंडरी भाषा से किस भाषा का संबंध है? अब देखिए यहाँ पर मुंडरी भाषा का संबंध यहाँ पर पूछा गया है, डायरेक्ट आपको याद रखना है किन्नौरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, पूरे के पूरे लेक्चर्स अटेंड करिए, मैं आपको यहाँ पर चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपका HPG के क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाता है? अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर करना है कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार है वो दिए जाते हैं दोस्तों आपका हिंदी लिटरेचर के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चंस मॉडिफाइड होता है, पूछा जाता है कि पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार 1983 में डॉक्टर बिरयाम सिंह को दिया गया था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडिफाइड होता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपको उनका नाम याद रखना है, श्री केशव को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है। और पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किसे मिला था? श्री केशव जी को मिला था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, डॉक्टर YS परमार पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। डॉक्टर YS परमार पुरस्कार जो है वो आपका दिया जाता है हिमाचल प्रदेश संस्कृत लिटरेचर के लिए। और अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर YS परमार पुरस्कार पहला किसको दिया गया, ठीक है, तो आपको याद रखना है मियाँ
गोवर्धन सिंह को दिया गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जो पुरस्कार है वो दिया जाता है आपके पहाड़ी लिटरेचर के लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार 1986 में किसे दिया गया था। जयदेव को दिया गया था। ठीक है, जयदेव किरण को दिया गया। क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पहाड़ी शिखर। ठीक है, पहाड़ी शिखर सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स, पहाड़ी शिखर सम्मान ये आपका दिया जाता है पहाड़ी लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के लिए। क्लियर। और पहला पहाड़ी शिखर सम्मान किसको दिया गया था, आपको याद रखना है। 1994 में भवानी दत्त को ये पहला पहाड़ी शिखर सम्मान दिया गया था। ठीक है, आर्ट लिटरेचर के लिए दिया। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। परशुराम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर बात हो रही है परशुराम की। हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है। परशुराम पुरस्कार है। सबसे पहला परशुराम पुरस्कार सुंदरनगर की एथलीट सुमन रावत को मिला था 1987 में। ठीक है, एथलीट्स के लिए, इससे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है, स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनजातियों और जातियों पर एक शब्दावली किसने लिखी। अब देखिए, इसका सही आंसर होगा H.A. रोस। ठीक है, थोड़े से नाम आप याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द स्टेट ऑफ चंबा के लेखक कौन है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, विश्व चंद्रा ओहरी। अब देखिए, ये काफ़ी फेमस नाम है चंबा पेंटिंग्स की। जब भी हम बात करते हैं या फिर हिमाचल की कला और ठीक है इसकी बात करते हैं तो आपको याद रखना है विश्व चंद्रा ओहरी, यानी कि BC ओहरी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, एंटिक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट पुस्तक किसने लिखी, सबको आना चाहिए। इसका सही आंसर होगा PH वॉगल ने ये पुस्तक लिखी। अ स्टडी ऑफ स्टडी शिमला हिल स्टेटस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, यानी कि जयदीप नेगी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बियॉन्ड द हिमालयाज इन सर्च ऑफ द एंशियंट सिल्क रूट किसके द्वारा लिखा गया। याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हाईलाइटेड है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, यानी कि सीमा वावा के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट, बिलासपुर की कहानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आई होप सबको आता होगा, अक्षर सिंह के द्वारा ये लिखी गई। बिलासपुर अतीत, वर्तमान और भविष्य किसने लिखा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, यानी कि अनंत चंद। अब देखिए दोस्तों, PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप्स में। फ्री टेस्ट के लिए डिटेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज किस तरह से 1 साल के लिए आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। फिर भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना। और फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तब भी आप व्हाट्सएप कर लीजिए। और बेस्ट प्रिपरेशंस के साथ एग्जाम हॉल में जाइए, वो सारे सब्जेक्ट्स पर डालिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर पूरा का पूरा GS क्लियर कर डालिए विद टेस्ट। और साथ में ऐसी प्रिपरेशंस करिए जो कि आपको प्री ही नहीं बल्कि मेंस भी क्लियर करवाए और आप एक गेस्टेड पोस्ट के ऊपर जाएं। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।